हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है जिसका आपका वेट था। तो रात में ही आपका जो है रिज़ल्ट पीआरटी का जारी कर दिया गया था। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट पीआरटी का भी 9 से 10 का भी 11 से 12 के भी तीनों सेक्शंस में आपके सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट जारी कर दिए गए हैं। लेकिन मैं आपको बता दूँ तो अभी सिर्फ और सिर्फ सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट सिर्फ और सिर्फ 4700 पदों पर ही जारी किए गए हैं टोटल, जिसमें से लगभग 700-800 पद जो है वो पीआरटी में जो है शामिल किए गए हैं। 700-800 नहीं, 600 समथिंग पोस्ट जो है 700 के आप मान 700 पोस्ट के लगभग में पीआरटी में केवल चुने गए हैं। बाकी सारे पोस्ट जो है वो 9, 10 और 11, 12 के लिए हैं। तो अभी पीआरटी वालों का बाकी ज़्यादा नहीं आया है, लेकिन थर्ड मेरिट लिस्ट पक्का आएगी ही आएगी। थर्ड वाली मेरिट लिस्ट आनी ही, क्योंकि अभी 18,000 सीटों पर और जो है बात होनी बाकी है। अभी केवल 4,700 सीट पर ही आया हुआ है। तो आपको मैं दिखा दूँ, अगर आप इस तरह से खोलेंगे तो आपका इस तरह से डाउनलोड करने के लिए कहेगा। आप जैसे ही डाउनलोड करेंगे पीडीएफ आपका खुलेगा, तो आप यहाँ पर आकर के अपना यहाँ पर रोल नंबर चेक कर सकते हैं कि आपका जो है अलग अलग रोल नंबर, जैसे यहाँ पर बैकवर्ड क्लास का लेडीज़ में दिया है, ये बैकवर्ड क्लास का दिया है, फिर ये एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास का दिया है, फिर शेड्यूल ट्राइबल्स का दिया है, फिर शेड्यूल कास्ट का दिया है, फिर इकोनॉमी वीकर सेक्शन यानी जो ईडब्ल्यूएस है उनका दिया है, फिर अनरिजर्व का 56 लोगों को दिया है। कुल मिला जुला के अगर आप देखेंगे तो पीआरटी में जो है यहाँ पे 50 है, यहाँ पे 76 है, यहाँ पे 143 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 100 है, फिर यहाँ पे 56 है। तो अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग कुल ले दे करके कुल मिला के आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो 467 कैंडिडेट जो कि जनरल यानी जिसको हिंदी वर्ग बोलते हैं, इसमें जो है अपना जो है सिलेक्शन का इनमें लिस्ट निकाला गया है, जिसमें 4700 में से 467 लोग जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ जनरल 1 से 5 वर्ग है। वहीं उर्दू में अगर आप देखें तो मैं आपको उर्दू में भी दिखा देता हूँ। यहाँ से अगर आप उर्दू का डाउनलोड करेंगे तो उर्दू का भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपका जिसको डाउनलोड करना जिसको डाउनलोड कर लीजिए, और आप यहाँ पे आकर के अपना रोल नंबर देख सकते हैं। यहाँ पे 16 लोगों को उर्दू में, यहाँ पे ईडब्ल्यूएस में, सॉरी ईबीसी में 16 लोगों को और अनरिजर्व में 5 लोगों को सिलेक्शन दिया गया है। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो 16, 5, 21 लोगों का सिलेक्शन यहाँ से भी किया गया है। तो कुल मिला के 600 लोगों का लगभग किया गया है इसमें अभी तक। और अभी मैं आपको बता दूँ तो थर्ड मेरिट लिस्ट पक्का आएगा। थर्ड मेरिट लिस्ट जो है वो 2000% आएगा ही आएगा। और आपकी 18,000 सीट टोटल बढ़ेंगी, उसमें से पीआरटी का जितना भी होगा 4-5 जो सीट होंगी वो लगभग पीआरटी की ही बच रही हैं। तो पीआरटी वाले का इस बार ज़्यादा आएगा। अभी तो फिलहाल कम आया है, लेकिन जिनका भी आया है वो बहुत बहुत बधाई उनको। और जिनका भी रिजल्ट हो गया है वो उनका, अभी तो जिला नहीं दिया गया है इसमें, लेकिन जिला जल्द ही उपलब्ध करा दिया जाएगा। उसके बाद आपका वहाँ पर ज्वाइनिंग भी करा दी जाएगी। तो आपको अभी तक रिजल्ट दे दिया गया है, जिला आपका जल्द ही दे दिया जाएगा। तो आप लोग अपना रोल नंबर मिला सकते हैं। अब मैं आपको एक ज़रूरी बात बताता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये अपना ऑनलाइन एग्जाम वे का जो है आप देख सकते हैं, ये अपना खुद का अपना यूट्यूब चैनल है। तो आप इस यूट्यूब चैनल पर जब आप आएंगे, इसी चैनल पर है, तो इस चैनल पर जब आप आएंगे तो यहाँ पर कम्युनिटी सेक्शन जब आप आएंगे, यहाँ पर कम्युनिटी सेक्शन में आप जब जाएंगे तो यहाँ पर मैंने आपके लिए पोल करा दिया है। आप इसमें अभी भी मैंने इसमें पोल 5 मिनट पहले इसमें लगाया है। तो अभी तक जो है सिर्फ इतने लोग 10 लोग ही वोट किए हैं। अभी काफ़ी मात्रा में इसमें जो है वोट आएंगे और आप भी लोग आकर के इसमें अपना दीजिएगा। उसके बाद आपका पता चल पाएगा कि जो ये TRE 2.0 जो अभी पेपर हुआ है 2-3 दिन पहले, अभी पेपर चल भी रहा है कुछ लोगों का, लेकिन कुछ लोगों का पेपर जिनका खत्म हो गया, 9, 10 का, 6 से 8 का पेपर खत्म हो गया है, तो उनका मैंने आंसर की के लिए यहाँ पर मैंने यहाँ पे SST वर्ग का भी कर दिया है और मैथ और साइंस वर्ग में भी मैंने डाल दिया है पोल। तो आप यहाँ से देख सकते हैं फ्रेंड्स कि आपका जो है कि कितना नंबर आ रहा है और आप कितना काट पीट के पा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ आप यहाँ पर जानकारी जब ले लेंगे तो यहाँ पर आप सही डालिएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर जितना सही आपका डाटा रहेगा उतना ही सही हम लोग प्रेडिक्शन कर पाएंगे कि कट ऑफ कितनी जाने वाली है। तो इसलिए यहाँ पर आप लोग अपना डाटा जो है वो बिल्कुल सही और सटीक रखिएगा, ताकि प्रेडिक्शन करने में आसानी हो। तो कट ऑफ का प्रेडिक्शन हो पाएगा तभी जब आप यहाँ पर डाटा सही देंगे। तो आप लोग यहाँ पे जरूर आकर के अपना जो है शेयर कीजिएगा कितना नंबर आप लोग पाए हैं, और ऑफिशियल आंसर की मिलाने के बाद ही शेयर कीजिएगा, क्योंकि सही सटीकता नहीं रहेगी तो फिर मान लीजिए कोचिंग वाले क्या बताते हैं उससे मतलब नहीं। बीपीएससी में जो लगा हुआ है ऑफिशियल आंसर की, उससे मिला करके आप लोग डाटा दीजिएगा। बाकी थर्ड मेरिट लिस्ट का मैं बात करूँ तो इसी हफ्ता थर्ड मेरिट लिस्ट आने का पूरी चांसेस हैं। तो थर्ड मेरिट लिस्ट आएगी सप्लीमेंट्री रिजल्ट। बाकी इसका भी रिजल्ट जो है इसी महीने के लास्ट तक आ जाएगा, ऐसा बोला जा रहा है। तो कुल मिला जुला कर आपको नौकरी मिलने ही वाली है। तो बस आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सही और ऑथेंटिक नीचे आपको यहाँ पर तुरंत मिल जाया करेगी। और आप लोग इसमें पोल जरूर कीजिएगा, ताकि कट ऑफ डिसाइड किया जा सके हल्का फुल्का भी, कि हाँ कहाँ तक जा सकता है कट ऑफ। बाकी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। और आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो को अंत में देख लीजिएगा कि कुछ लोग जो जैसे कि हमारे गुरु रहमान सर हैं और जैसे नवीन सर हैं जैसे, और ये शशि सर हैं, तो ये सब लोग क्या कट ऑफ बताते हैं उसका वीडियो मैंने आपको आगे दे दिया है, उसमें आप देख सकते हैं। देखिए रिजल्ट उसी दिन नहीं आ पाएगा। पहली बात ये इसलिए नहीं आ पाएगा क्योंकि भाई रिजल्ट पे जब आंसर की जारी होगा तो आपत्ति करने के 2-4 दिन का समय दिया जाएगा। तो ये तो कम से कम क्लियर है कि जिस दिन आखिरी परीक्षा होगी 16 तारीख वाली, उसके बाद उस दिन रिजल्ट नहीं आएगा, थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन बुलेट की रफ्तार से वैकेंसी चल रही है, तो मुझे लगता है कि कहीं खरमास खत्म होने से पहले शुभ समाचार संकेत ना आ जाए और रिजल्ट के साथ उनका ज्वाइनिंग ना हो जाए। मुझे ऐसा लग रहा है रिजल्ट के साथ बिल्कुल, क्योंकि देखिए आयोग ऐसा एक बात बताइए कि रिजल्ट एग्जाम देने के बाद आप क्या चाहते हैं? आप रिजल्ट चाहते हैं, रिजल्ट के बाद आप क्या चाहते हैं? तो विद्यार्थी जब यही चाहता है तो दिक्कत किस बात की है भाई? दिक्कत किस बात की? आप चाहते हैं कि परीक्षा दें, आपका रिजल्ट जल्दी आ जाए, रिजल्ट आ रहा है, आप चाहते हैं रिजल्ट आने के बाद जल्दी ज्वाइन करा ले, तो सरकार भी आपको सैलरी देने के तैयार है। आपका मतलब कीजिए ये बीपीएससी वो बीपीएससी नहीं है, या तो प्रसाद वाली बीपीएससी है। और इतिहास के स्वर्णिम पन्नों में इतिहास लिखा जाएगा कि प्रसाद जैसे सर जैसे लोग बीपीएससी के चेयरमैन बनते थे, जिन्होंने पूरी व्यवस्था को ही परिवर्तित कर दिया और लोगों को भारत वर्ष आयोग को बता दिया कि देखो और बिहार से भी कुछ सीखो। जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि पाठक सर 2 माह के अंदर ज्वाइनिंग करा दीजिए, क्या उसको अक्षरशः सत्य करने के लिए 2 माह से 60 दिन होता है, उससे पहले हो जाएगा। और इसमें कोई बुराई मुझे दिखती नहीं है इस बात पर कि भाई एग्जाम के बाद रिजल्ट जल्दी आ रहा है और रिजल्ट के बाद फाइनल ज्वाइनिंग भी हो जा रही है। लेकिन सर यहाँ देखा जा रहा है तो अतुल सर इतना फास्ट काम
कर रहे हैं, लेकिन वही बीपीएससी टीआरई 1 का अभी तक जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है उसको लेकर वहां पे पहली बार परीक्षा होगी शिक्षक भर्ती की, तो बहुत सारी प्रक्रियाएं निहित होती हैं। कोई भी चीजें सरकारी नियमानुसार चलती हैं, सरकार को कोर्ट में जवाब देना पड़ेगा, वो नियम से नहीं चलती हैं। तो कुछ ऐसी निहित प्रक्रियाएं होंगी जिनका अनुपालन कराया जा रहा है। अन्यथा ये बात आप समझ लीजिए कि आयोग जितनी तत्परता के साथ कार्य कर रहा है, जितनी ट्रांसपेरेंसी के साथ काम कर रहा है, ये शायद बहुत कम देखने को पहले मिला है, और अब जिस रफ्तार से काम कर रहा है वो बाकी शानदार है। जिस तरीके से इस शिक्षक भर्ती में 75% आरक्षण नियम का पालन किया जाएगा, तो इसमें यदि कट ऑफ को लेकर देखा जाए तो सबसे अधिक किन विद्यार्थी को लाभ मिलेगा। देखिए, कट ऑफ पे जब आप मुझसे पूछते हैं तो मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि अभी कट ऑफ की परिचर्चा नहीं करनी चाहिए। विद्यार्थी कर रहे हैं सर, मैं विद्यार्थियों को समझा रहा हूं, इस बात के लिए क्षेत्र यार, इस बात को समझिए कि कट ऑफ अभी कैसे जारी कर सकता है। हम कैसे बता सकते हैं, मैं एक शिक्षक हूं, मैं किस प्रकार मैं एक एवरेज अनुमान दे सकता हूं, लेकिन वो एवरेज अनुमान सत्य ना होना और असत्य होना या सही होना वो गलत होना वाला चीज है। लेकिन इस बात को समझिए कि अभी जो कट ऑफ है वो चेयरमैन सर को नहीं पता होगा कि कितना कट ऑफ जाएगा। कट ऑफ की एक निश्चित प्रक्रिया होती है, जितने बच्चों को चुनना, आपके पास 100 बच्चों का फाइनल रिजल्ट चाहिए, 1 लाख लोगों ने परीक्षा दी, एक्सेल शीट में नंबर सजाया जाता होगा, जहां तक 100 आ जाता होगा, 101 के ऊपर कट ऑफ को चोक दिया जाता होगा, और वही अंतिम कट ऑफ। कट ऑफ का मतलब क्या कि इसके ऊपर वाले लोग सेलेक्ट हुए हैं, इसके नीचे वाले लोग बाहर हुए हैं। तो अभी जो एग्जाम हो रहा है इसमें चेयरमैन सर को नहीं पता है, तो मोटे-मोटे अक्षरों में लिख के चलाइएगा कि शशि सर ने कहा कि कट ऑफ कैसे बता दें, और हमको ज्ञान देने की आदत नहीं है। और सुन लीजिए एक बात और, परीक्षा हॉल से बाहर निकलने के बाद हर मास्टर को और हर विद्यार्थी को लगता है कि पेपर बहुत आसान था, लेकिन आप बच्चे की मनोस्थिति को नहीं समझ सकते हैं जो उतने डीप प्रेशर में बैठ के परीक्षा दे रहा है। आप उस मनोस्थिति को नहीं समझ सकते हैं जो किस हिसाब से प्रेशर गेम को झेल रहा है। नॉलेज है, लेकिन नॉलेज के बाद प्रेशर जब पड़ता है तो आती हुई चीजें गलत हो जाती हैं और परीक्षा पर असर डालती हैं। तो बाहर बैठ के ज्ञान देना बड़ा आसान है कि पेपर बहुत आसान था, पेपर ऐसे था वैसे था, एनसीईआरटी से था, एससीईआरटी से था, ये सब कहने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब पढ़ने और पढ़ाने की बात आती है तो बढ़िया-बढ़िया लोगों को पसीना चलने लगते हैं। इस बात को समझ लीजिए। उसी प्रेशर के लिए गुरु से आशीर्वाद लिया जाता है, या 2 माह या 1 साल या 1.5 साल क्लास लिया जाता है, उस प्रेशर को कैसे उभरेंगे। अब आ जाते हैं गुरु की भूमिका पर। शिक्षक कोई ऊपर से अवतार लिया हुआ व्यक्ति नहीं होता है, एक ऐसा व्यक्ति होता है जो किसी एक विषय को पढ़ाता है। मान लीजिए मैं अपना एग्जाम एक बेनिफिट तो मिल रहा है कि बिहार का जो सिलेबस है वो सिलेबस सुपर टेट के सिलेबस यूपीएससी में चलता है, और माननीय अध्यक्ष महोदय भी यूपी के हैं। अध्यक्ष महोदय यूपी तो अध्यक्ष हाँ बिल्कुल अध्यक्ष महोदय यूपी के हैं, तो स्वाभाविक है कि अध्यक्ष महोदय ने सिलेबस बनाने क्रम में बिहार और उत्तर प्रदेश के सिलेबस का खाना अध्ययन किया, और उसका बाद उससे फायदा हुआ। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि सिलेबस यूपी का है या इंग्लैंड का है, सिलेबस विषय वस्तु से रिलेटेड था, और आज का भी क्वेश्चन हो या कल वाला हो या परसों वाला हो, वो सारे का सारा क्वेश्चन विषय वस्तु का था, प्रासंगिक प्रश्न थे, पूछने का अंदाज अच्छा था, और लग रहा था कि बीपीएससी परीक्षा ले रहा है, चाहे वो प्रधान अध्यापक हो या अन्य शिक्षक हो। परीक्षा के क्वेश्चन को देखकर निश्चित रूप से लगा कि बीपीएससी वास्तव में अब बीपीएससी के रंग रूप में आ गया। मतलब बीपीएससी अपने रंग रूप में है, क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा पूछा जा रहा है, फिर भी विद्यार्थी जा रहे हैं तो ये कह रहे हैं कि हम अगर एनसीईआरटी पढ़े हैं उनका एग्जाम अच्छा जा रहा है, बाकी लोग कह रहे हैं मेरे समझ में नहीं आया, मेरे से ऊपर चला गया, 2 पास ऊपर चला गया। सर उन अभ्यर्थी को क्या सजेस्ट दीजिए जिनका आने वाला समय में एग्जाम है या एग्जाम बीत गया फिर बताया जा रहा है। देखिए एक बात मैं बता दूं कि मैं आज से नहीं लंबे समय से चिल्लाता हूं कि आप बिना गहराई नापे समुद्र के किनारा को देखकर समुद्र की गहराई को नहीं माप सकते हैं। और एनसीईआरटी एससीईआरटी पढ़े बिना एटम बम, परमाणु बम, हाइड्रोजन बम या कोई गाइड पढ़ के आप ये सोच लीजिए कि चलो पूरा हो जाएगा, तो ऐसी परिस्थिति में नहीं होगा। मैं अभी भी कह रहा हूं कि जो भी तैयारी कर रहे हैं, करने वाले हैं, उनसे स्पष्ट रूप से अनुरोध है, गुरु होने के नाते मेरा कोई लाग लपेट नहीं है, जिंदगी के उस मोड़ पर पहुंच गया हूं कि जहां पर केवल आपको मैं खुश कर दूं और गुरु जी कहलाता रहूं, ये भी मेरी इच्छा नहीं है। मेरी इच्छा है कि अगर गुरु में करा रहा हूं तो गुरु के वास्तविक कार्यों को चरितार्थ करने का प्रयास करूं, और वह है कि जब तक बेस ठीक नहीं होगा, बेस मतलब एनसीईआरटी। अरे भैया 3 एनसीईआरटी पढ़ के लोग यूपीएससी को क्वालीफाई कर जाते थे, तो आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ेंगे और कुछ भी एटम बम, परमाणु बम पढ़ के अब हम पास कर जाए, तो निश्चित रूप से एनसीईआरटी पढ़ना होगा। एनसीईआरटी बेस्ड एग्जाम था, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस थे, और जितना भी अवधारणात्मक प्रश्न था उसको एनसीईआरटी से इधर-उधर नहीं देख सकते हैं। इसलिए एनसीईआरटी और बिहार के बच्चे एनसीईआरटी के साथ-साथ एससीईआरटी 90 जरूर पढ़े, कोई परीक्षा में उनकी अच्छी स्थिति आएगी। सर जिस तरीके से आज 4 शिफ्ट एग्जाम समाप्त हो गया और फर्स्ट दिन 2 शिफ्ट और एक शिफ्ट 2 दिन हो गया, 4 शिफ्ट समाप्त हो गया, अभ्यर्थी का साफ डिमांड है, बहुत सारे आंसर भी मिला दिए, एक दिन बाद आंसर की भी ऑफिशियल आ जा रहा है, उसमें कोई गलती है तो वो अपना सुझाव भी दे सकते हैं। सर उसके अनुसार देखा जाए, बहुत लोग आपको कमेंट भी कर रहे हैं, फोन भी कर रहे हैं, क्या कट ऑफ जा सकता है? कट ऑफ स्पष्ट है, 60 से 65, स्पष्ट है 60 से 65 के बीच में कट ऑफ रहेगा। 61 रहे, 62 रहे, 63 रहे, 64 रहे, 65 रहे, इससे ज्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा, ये दावा है मेरा। सर तो लगता है एक ऑप्शन देके मार देगा एबीसी में से कोई एक, लेकिन उसका आंसर में से कोई नहीं। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया, मतलब एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया, और जो समय मिला था 1 महीने का उसमें फैक्चुअल सवाल तैयार किया जा सकता है कि संशोधन में क्या है, किस संशोधन में क्या है, कांसेप्ट पूरा लक्ष्मीकांत पूरा एनसीईआरटी पढ़ने के बाद ही आएगा, और कांसेप्ट बेस्ड सवाल आया था, तो उससे आप सोशल साइंस में भी आप मॉडरेट टू टफ कर सकते हैं, और साइंस में भी आप मॉडरेट टू टफ कर सकते हैं। इजी सवाल नहीं था, यहां तक कि जीएस भी कल की तुलना में आज टफ था। तो ऐसे में अगर बात करें मेरिट की, तो नो डाउट मेरिट बहुत ऊपर तो नहीं जाना चाहिए। सर कंटेस्टेंट इसमें ज्यादा थे, तो इस वजह से हो सकता है जो पिछली बार पीआरटी में देखने को मिला था सर वही। हां पिछली बार पीआरटी में कट ऑफ मेरा तो पूरा कट ऑफ मानी फेल हो गया था। मैं फिर से बोल रहा हूं चैनल पे आप क्या किया, हालांकि कुछ कैटेगरी में सफल रहा, कुछ कैटेगरी कट ऑफ मेरा ठीक रहा था, कुछ कैटेगरी जैसे जनरल कैटेगरी उसका मेरिट मैंने बताया था 52 पे 55 जाएगा, 60 चला गया। तो कहीं ना कहीं कट ऑफ हम लोग बताते हैं, बच्चा दुखी हो जाता है कि सर आप बताते हैं कट ऑफ, एक बार विचार करना चाहते हैं कि सर आप बताते हैं, हम लोग आशा कर लेते हैं, फिर आपका कट ऑफ से ज्यादा चला जाता है, कम जाता है तो दुख नहीं होगा, लेकिन आपसे ज्यादा चला जाता है तो थोड़ा सा आशा टूट जाता है। देखिए विद्यार्थी हमारे पास 1000 लड़के आते हैं, जो अभी तक मेरे पास करीब 50 लोगों का फोन है, परीक्षा खत्म होने के बाद रात तक 100 बच्चों का आ जाएगा, कल तक 1000 बच्चों का आ जाएगा, तो उसके आधार पर बच्चे की तरफ फोन करके जाता है सर कट ऑफ का वीडियो बना दीजिए। तो अनुमानित मुझे लगता है कितने लोगों ने इतना स्कोर किया है, हो सकता है इसके बीच में मेरिट रहे, उस आधार पर हम लोग संभावित कट ऑफ बताते हैं। आयोग का कट ऑफ ही एग्जैक्ट कट ऑफ होता है, हम लोग संभावित कट ऑफ बताते हैं ताकि स्पष्ट हो जाए, डॉक्यूमेंट अपना लग जाए, ताकि वेरिफिकेशन में फिर मान लीजिए बाउंड्री में है तो डॉक्यूमेंट अरेंज नहीं करते आप, यार पता नहीं मेरा होगा ही नहीं, तो क्या रिजल्ट आएगा तो डॉक्यूमेंट करेंगे, हम लोग कट ऑफ बता देते हैं 10,000 लोगों का एनालिसिस करके, तो उससे क्या होता है कि बच्चे निश्चिंत हो जाते हैं, यार मैं इस दायरे में हूं, अब मैं अपना डॉक्यूमेंट अरेंज कर लेता हूं, मेरी में दिक्कत ना होगा। तो सबसे बड़ी बात की जो परीक्षा हो गई, वो जो कंप्लीट जो आपने भर के आ गए, अब उसमें तो बदलाव कर नहीं सकते आप, वो तो वही रह जाएगा। इसलिए प्लीज चिंता न करें, जो पेपर आया है आज का, निश्चित रूप से जितने ज्यादातर लोग फॉर्म भरे जरूर हैं, लेकिन पिछले बार का जो आया था पीआरटी 1 में प्राइमरी का पीआरटी का जो क्वेश्चन था उसके लेवल के बराबर का लेवल का क्वेश्चन आया है, और पिछले बार चूंकि सीट भी ज्यादा था, भीड़ भी ज्यादा थी, इस बार सीट कम भी है, अब भीड़ लगभग ज्यादा है, ऐसे मुझे लगता है कट ऑफ 65 के आसपास होना चाहिए, ऐसा मैं बता रहा हूं 65 के आसपास। चाहूंगा कि सर सभी सब्जेक्ट के लिए आप बताएं। हाँ मतलब साइंस का सब्जेक्ट मैंने बताया, और सभी विषय में पेपर टफ ही थे, तो मुझे लगता है कि साइंस और मैथ इसका कट ऑफ 60 से 65 के बीच में रहना चाहिए। अब 70 भी चला जाए देखिए भीड़ है, पिछली बार देखिए 55 बता रहे थे चला गया 67, इस बार मैं बताना चाह रहा हूं कि 65 60 से 65 के बीच में कट ऑफ 65 प्लस -3 प्लस 65 प्लस 3 या फिर 65 -3 हमको लगा ये कट ऑफ रहेगा साइंस में 65 से 70 के बीच में जो है हां सेफ रहेगा। साइंस मैथ कंबाइंड था ना, अलग नहीं है इस बार, जो अब 9 10 देंगे तो मैथ अलग है, साइंस अलग है, साइंस मैथ कंबाइंड है, एक साथ हुआ है, तो साइंस मैथ का कंबाइंड कट ऑफ जारी होगा, उसका होगा 65 प्लस -3। जो सोशल साइंस है
उसका कट ऑफ थोड़ा ज्यादा ही रहेगा, इससे आप मान सकते हैं 70 प्लस माइनस 3 सोशल साइंस का कट ऑफ जो टफ था वो भी, यानी 65 पार वाले भी सोशल साइंस में रखे अपना। और एक पेपर भाषा का हुआ है, भाषा का पेपर मैंने अभी पूरा देखा नहीं अच्छे से, लेकिन कोई बात नहीं, भाषा का पेपर 9-10 में भी आसान आया था, इस बार फीडबैक मैं ले लूंगा तभी बता पाऊंगा भाषा में क्या है, लेकिन मेन ज्यादा भीड़ है सोशल साइंस और गणित मैथ में। गणित मैथ का 65 प्लस माइनस 3 और एसएसटी का 70 प्लस माइनस 3, क्योंकि एसएसटी सभी लोग पढ़ते हैं, सबको पता होता है, पॉलिटिक्स सबको पता होता है, हिस्ट्री साइंस में कई सारी चीजें सबको पता नहीं होता। ये मेरा मतलब, इसलिए दुखी आप ना हो, हम आपके एक सहूलियत के लिए हम लोग कट ऑफ बताते हैं, और जो एनालिसिस होता है बच्चों का फोन आता है उसमें ज्यादातर जिसका स्कोर जिसके विषय बनता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग कट ऑफ जारी करते हैं। कई बार कट ऑफ सही भी होता है, कट ऑफ गलत भी होता है, क्योंकि हम लोग संभावित कट ऑफ जारी किए हैं। आप लोग अपने डॉक्यूमेंट पर परीक्षा दे दिए, कट ऑफ भी मैंने बता दिया कि 65 प्लस माइनस 3 एकदम बिल्कुल श्योर है, 70 प्लस माइनस 3 है तो सोशल साइंस में श्योर है। आप अपने डॉक्यूमेंट्स ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट, क्रिमिनल सर्टिफिकेट, जितने भी डॉक्यूमेंट है आपके वो सब बनवा लीजिए अभी से, जो डीवी का डेट देता है तो फिर उसके बाद कोई इशारा नहीं रह जाएगा, नाम में गलती जो भी गलती है आप सुधारने की एप्लीकेशन दे दीजिए। बाकी जहां जरूरत होगी आपके चैनल के माध्यम से बच्चों को हम गाइड करते रहेंगे, और पर्सनली मिशन PIS में रहते हैं, जब भी बच्चों को जरूरत होगा यहाँ के मिल सकता है। तो बस लगातार आप लोग जो भी अपना बच्चों के लिए काम करते रहिए, हमारी शुभकामनाएं बच्चों के साथ। आपने जो बताया कट ऑफ मिलने की मैथ और साइंस वाला जो था तो वो 65 के आसपास और 70 के आसपास। देखिए दोनों का लेवल सेम है, जी, जी। एसएसटी और मैथ साइंस सबसे लेवल का है, मॉडरेट टू टफ। लेकिन क्या है कि सोशल साइंस बहुत लोग पढ़ते हैं और कई लोग रिवीजन में रहता है, साइंस में कई सारे टर्मिनोलॉजी रहता है जो लोगों को रिवीजन में नहीं रहता, इसलिए 65 प्लस माइनस 3 बताएं और 70 प्लस माइनस 3 उसको बताएं। इसी के जनरल का रेट होगा, उसके बाद आप हर कैटेगरी में 3 से 4 नंबर कम करते चले जाइए, वो हो जाएगा। गर्ल्स जनरल का बता देता हूं 60 के आसपास रहेगा, और उसमें भी गर्ल्स में 3-3 नंबर 4-4 नंबर माइनस कर दीजिए। एसटी का कट ऑफ जनरल के आसपास होगा। हां जी, के आसपास। मैं बता दूं कि इस बार 1% उनका बढ़ा है आरक्षण का लेवल, हो सकता है उनका रेट थोड़ा और कम है। पिछली बार 1% रिजर्वेशन था बिहार में, इस बार 2% कर दिया, नया रिजर्वेशन पॉलिसी सरकार की आई है, 75% उसमें एसटी का 2% कर दिया, निश्चित रूप से कट ऑफ गया सर। आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर दिख रहे हो, ये व्हाट्सएप ग्रुप है अपना, तो इस व्हाट्सएप ग्रुप में आपको जरूर जुड़ना है। जुड़ने का बेनिफिट ये है कि आप यहाँ पर हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। उसके साथ ही साथ आप यहाँ पर जितना भी अपडेट होता है मैं यहाँ पर आपको तुरंत डाल दिया करता हूँ। इस व्हाट्सएप ग्रुप में आपको जो है हर चीज़ आपको तुरंत तत्काल तुरंत मिल जाता है, तो आप इसमें ज़रूर जुड़े। जुड़ने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पर देखिए सारा अपडेट मैं खबर जो है तुरंत अपडेट कर देता हूँ यहाँ पर। तो इसका जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, या चैनल के अबाउट सेक्शन में भी आप जा करके आप वहाँ से कर सकते हैं, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दे रखा है, तो आप वहाँ से जा करके इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं आपको अर्निंग का ग्रुप आपको दिखाऊंगा, चलिए वीडियो को शुरुआत करता हूँ। मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया है, देखिए ये डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ इस तरह से लिंक दिया, आप उस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका ऐप डाउनलोड हो जाएगा। ऐप डाउनलोड होने के बाद खुलेगा कुछ इस तरीके से, नीचे जो है साइन अप वाले जो अकाउंट बना है उसमें आप क्लिक करेंगे, अपना मोबाइल नंबर डालिएगा, यहाँ पर नीचे रेफर कोड में मेरा रेफर कोड जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है आप जरूर डालिएगा, क्योंकि ये रेफर कोड इस्तेमाल करेंगे तभी आपका कूपन होगा एक्टिव। फिर उसके बाद ग्रांट परमिशन करने के बाद आगे बढ़ जाइएगा, फिर यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई करेगा थोड़ी देर में, फिर वेरीफाई होने के बाद आगे बढ़ जाएगा। यहाँ पर अपना डिटेल अपना नाम रखिएगा, और आप जो रेफरल कोड मेरा ये वाला है जो आपको स्क्रीन पर दिखाई वाला लिख करके आगे बढ़ जाएगा। फिर आप कोई भी अपना जीमेल आईडी कोई भी चुन लीजिएगा जो आपको चाहिए, फिर यहाँ से यस करके आगे बढ़ा दीजिएगा, यहाँ पर क्लिक करके यस कर लीजिएगा, फिर आगे बढ़ाइएगा। फिर आपको ऊपर अपना पैन कार्ड नंबर लिखना है, फिर उसके बाद अपना नाम लिखना है, फिर आगे आपको सबमिट कर देना है। आपका नाम आ रहा होगा, आप उसको देख लीजिएगा, सही होगा तो आप यस करके सबमिट करके आगे बढ़ जाइएगा। तो आप जो है जब इस पे यस करके सबमिट करके आगे बढ़ेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से खुल जाएगा। आप यहाँ पर नीचे क्लिक करके आगे बढ़ जाइएगा, फिर यहाँ पर अपना आधार कार्ड नंबर डालना है आपको। आधार कार्ड नंबर डालने के बाद यहाँ पे आपको ये करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे जो है आगे बढ़ जाना है। फिर आपके आधार कार्ड नंबर पर जो है जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा वहाँ पर एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को आपको यहाँ पर फिल कर लेना है। जैसे देखिए ओटीपी आ गया और इस ओटीपी को हम लोग फिल कर दिए। ओटीपी फिल करने के बाद आपको यहाँ पर 6 डिजिट जो है यहाँ पर डिजी लॉकर का आपका पासवर्ड कर लेना है, डाल देना है, और नहीं पता हो तो फॉरगेट पासवर्ड कर लेना है। फिर यहाँ से आपको अलाउ करके आगे बढ़ जाना है। फिर यहाँ पे आपको डिजी लॉकर का आएगा, फिर ये आपको अप्रूव हो गया। फिर आप यहाँ पे अपना अकाउंट मतलब बैंक का अकाउंट भी आपको लिंक करना पड़ता है, तो यहाँ पे आपका भी पैसा नहीं लगता, लेकिन सिर्फ आपको लिंक करना है। फिर आप बाद में इसको इंस्टॉल कर दीजिएगा, आपको जब आप कमा लीजिएगा अपना पैसा तो। फिर यहाँ पे आपको अपना बैंक वगैरह चुन करके आपको आगे बढ़ जाना कि कौन से बैंक में खाता है। फिर यहाँ पे आप अपना अकाउंट नंबर वगैरह डाल दीजिएगा और अपना एफएससी कोड डाल करके लिंक एक बैंक अकाउंट करके आप आगे बढ़ जाइएगा। फिर वहाँ के बाद आपको अपनी एक सेल्फी यानी आपको अपना एक फोटो खींचना है, सेल्फी कुछ इस तरीके से। फिर आप सेल्फी क्लिक करके आप उसको सिग्नेचर करने के लिए आएगा। यहाँ पे सिग्नेचर करने के लिए आप कुछ भी जैसे स्क्रीन पर यहाँ पर ऐसे लिख दीजिएगा, तो वो स्क्रीन पर आप लिख करके अपना सिग्नेचर इस तरह से आप अपलोड भी कर सकते हैं और स्क्रीन पर वहीं पर लिख भी सकते हैं। तो या फिर आप अपने जहाँ भी आपका सिग्नेचर होगा वहाँ पर ले करके अपना अपलोड कर दीजिएगा, या फिर आप वहीं पर तुरंत सिग्नेचर करके आगे बढ़ जाइएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको जो है इस तरह से अपना कुछ एनुअल इनकम बताना होगा, आपका 0 रुपया तो 0 रुपया बता दीजिएगा। फिर यहाँ से आपका जो भी आप काम करते हो वो बता दीजिएगा, सेल्फ एम्प्लॉयड हो स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट लिखिएगा, जो भी होगा आपका वो लिखिएगा। उसके बाद आगे से नेक्स्ट कर दीजिएगा। फिर नेक्स्ट करने के बाद आप जो है आगे बढ़ जाएगा। फिर यहाँ पे अपना मेल चुन लीजिएगा, यहाँ पे अनमेरिड या मैरिड जो होंगे वो चुन लीजिएगा। यहाँ पे आपका मंथली फंड चाहिए, फिर क्वार्टरली चाहिए, भी आप चुन लीजिएगा। फिर उसके बाद आपका अकाउंट कुछ इस तरीके से, फिर वहाँ पे लिखेगा आई कन्फर्म, वो पर क्लिक करेगा आई कन्फर्म पे। फिर यहाँ पे नीचे आधार कार्ड नंबर लिख करके इसको वेरीफाई करना होगा। आधार कार्ड पे फिर से एक बार ओटीपी आएगा, ओटीपी सबमिट करने के बाद आपका अकाउंट खुल चुका होगा कुछ इस तरीके से। सामने होगा आप इसमें जो है मैं आपको दिखाता हूँ, आप मेरा पहले से अकाउंट बना हुआ है और अन्य रेफर करके जहाँ पे आप रेफर करके आप देखेंगे तो ये आपको खुल जाएगा। इस तरह मेरे वाले में आपको देख सकते हैं, तो आप इसमें शेयर लिखा हुआ है, इसमें शेयर करके अपने माता पिता भाई बहन दोस्त यार फ्रेंड्स आपके सर्कल में भी पड़ा हुआ है। ये पैसा मैंने वहीं से कमाया, इससे ज्यादा मैंने यहाँ पर यहाँ किया है, प्रोडक्ट करता है। ये सारा पैसा मैंने वहीं से किया, आप भी कर सकते हैं। जैसे कि आपको दिखा दूं तो देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पर मैंने 500 रुपया अर्न किया था, उसके बाद मैं आपको दिखा दूं 750 रुपया मैंने 3 बार दिया है। यहाँ पर देख सकते हैं 750 मैंने वहीं से दिया है। फिर मैं आपको दिखा दूं ये भी मैंने 750 ये भी मैंने आपने किया था। उसके बाद मैं लास्ट में 26 तारीख को